अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। इमरान खान अपने पुराने ड्रामों पे उतर आया है। इदारों के सहारे ढूंढता है ये, और हम इसे कह देते हैं कि तौहीन जिंदगी है सहारों की जिंदगी। कल इसने न्यूट्रल वालों को कहा है कि जी तुसी बस न्यूट्रल ही रहना, न्यूट्रल, क्योंकि अब उसके साथ ताउन नहीं ना हो रहा, तुसी न्यूट्रल ही लेना। उन्होंने कहा कि तेरी छतरौल करनी है पुत्र, तू आ सही। फिर आज इन्होंने क्या किया है? आज मैं ये बहुत जरूरी वीडियो है, बहुत जरूरी वीडियो है। आज असद उमर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है कि ना ये हमारी गिरफ्तारियां करें, ना पकड़ दकड़ करें, ना कंटेनर लगाएं। हम इस्लामाबाद आना चाहते हैं, हमें कोई खौफ खतर नहीं होना चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। क्यों भाई, तुम लाडले हो? चस्के पै गए ने ना, तानू चस्के पै गए ने अदालत तो रिलीफ लैन दे। और खास कर पे अस्तर मिनल्ला के जो ये इन्होंने जितने भी अभी 4-5 इकट्ठे हुए हैं ना, उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। मैं भी सीनियर वकील हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मसलन शहबाज गिल अमेरिका में बैठा था, उसने दरखास्त जमानत दी, वहां से अमेरिका से ना अंगूठा लगाया ना थंब इम्प्रेशन किया, तो आपने उसकी जमानत मंजूर कर ली। उसके बाद फवाद चौधरी ने दरखास्त जमानत दी, आपने उनकी दरखास्त जमानत भी मंजूर कर ली और कहा जी कि मस्जिद नबवी के हवाले से जितने भी पर्चे हुए हैं आप वो खत्म करें और उनको पूछ के पर्चे किए जाएं। फिर अभी शीरी मजारी का हुआ, अभी वो रास्ते में थी, आपने जनाब 6 बजे अदालत का लगा दरखास्त वसूल करके रात को 12 बजे उसको रिलीज जारी किया, रिहाई दिलाई और कहा कि जी इसके खिलाफ कोई भी केस हो तो आप स्पीकर से इजाजत लेके करें। तो पहले जब साद रफीक को सबको, उस वक्त तो किसी ने सुओ मोटो नहीं किया। जब साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को पकड़ा गया, 90 दिन तक अदालत जो रिमांड में रखा गया, किसी ने पूछा तक नहीं। तो ये अनोखे लाडले हैं जिनका ये हर तरफ से इनको रिलीफ मिल रहा है जी, हर तरफ से अदालत का आके दरवाजा खटखटाते हैं नाम नेहाद। तो ये जो इन्होंने आज पिटीशन दायर की है, मैं ये कह रहा हूं, एक तो हुकूमत को कह रहा हूं, हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को, कि इसकी डट के मुखालफत की जाए, इनके बयान कटिंग साथ लगाई जाए कि इन्होंने कहा है जी कि गली गली महल्ले महल्ले में बरूदी सुरंगें बिछ गई हैं, लोग अपने आप को आग लगाना चाहते हैं, ये खूनी इनकलाब है। तो ये कटिंग लगा के अदालत को बताएं कि इनके इरादे क्या है। एक बात, कोई धरने की और मरने की और जुलूस की इजाजत नहीं होती। इन्होंने कहीं अगर मरना धरना है तो 9 पार्क में जाके करें, कहीं कहीं पे जलसा कर दें, डी चौक में कर दें जलसा, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये अदालत कहे, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और इन्होंने जो बयानात दिए हैं शीदा टल्ली वगैरह ने, इनको इसी बुनियाद पर गिरफ्तार होना चाहिए। अब इसमें हुकूमत कमजोरी ना दिखाए, हुकूमत कमजोरी ना दिखाए और अदालत इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ ना दे। जब भी हम ऐसा केस लेके अदालत के पास जाते हैं ना, तो अदालत कहती है दिखाओ जी कानून उन्होंने किसी जगह से रोके, वो पहले रोकने वाला ऑर्डर दिखाओ, असिस्टेंट कमिश्नर का, डीसी का, उसका। अब इसमें उन्होंने, इमरान खान ने पिटीशन जो दायर की है, वैसे तो डरा हुआ बैठा है पेशावर, बड़ा बुज़दिल बनता था, मैं जनाब मेरी जान हाजिर है। और तेरी बेकार जान का हम क्या करें? बेकार जान है, ना तू बच्चों का है, ना बीवी का है, ना बहनों का है, ना बहनोइयों का है, तू बेकार आदमी है, तू बेकार, तेरी जान का हम क्या करें? तू किसी का भी नहीं है, बच्चे उधर तेरे तरस रहे हैं, किसी के बच्चे तू पाल रहा है। रेहाम खान को तूने 9 महीने बाद तलाक दे दी बगैर वजह के, पिंकी पीरनी तू निकाल के ले गया है। तो तेरे कौन है, तेरा कौन है इधर रोने वाला? तूने पूरे पाकिस्तान को रुला दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इसको मिलने जा रहा है, इसमें अदालतें इनको कभी ऐसा रिलीफ ना दे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। जब ये श्रीनगर रोड पे, कश्मीर हाईवे पे जुलूस लेके आएंगे, तो क्या वहां सारे लोग मुतासिर नहीं होंगे?
जो मानी कहता है मैं 20 लाख लेके आऊंगा, 25 लाख लेके आऊंगा, सारा शहर जैम हो जाएगा। इनको मना किया जाए, इनकी जो जमहूरी है, जो जमहूरी हक है, वो उधर है कि जलसा करें। मैं 4 बंदे लेके माल रोड में खड़ा हो जाऊं और टायरों को आग लगा के कर दूं, मेरे खिलाफ तो उसी वक्त पर्चा हो जाएगा ना पर्चा। तो रोड बंद करना ये बजाते खुद जुर्म है। पूछ ले किसी से, 133 सेक्शन लग जाता है, पूछे किसी से। रोड को ब्लॉक करना बजाते खुद जुर्म है। पूरी दुनिया में कैसे होते हैं? पूरी दुनिया में इजाजत ली जाती है, एक साइड के रोड खाली छोड़े जाते हैं, ट्रैफिक का निजाम वहां पे गुजर होता है और कुछ नहीं होता। ये लाडले खूनी इनकलाब के लिए आ रहे हैं, इनके बयान पढ़े, सारा कुछ अगर इनको इजाजत दी गई तो फिर अदालत भी पूरी जिम्मेदार होगी अगर कल को कोई ऐसा मसला हो गया। तो ये मैं बहुत अहम जो वीडियो बना रहा हूं हुकूमत के लिए कि हुकूमत इसमें फौरी तौर पे पार्टी बने और उनको ये खूनी इनकलाब, ये बरूदी सुरंगे, ये लोगों को आग लगाने वाले ये कटिंग बयानात अदालत को दिखाएं कि ये क्या चाहते हैं। ये फसाद चाहता है, फितना और फसाद। जलसा करने से कोई इसको मना नहीं कर रहा, बस अदालत भी यही कहे कि तुम जलसा कर सकते हो और तुम्हें हम पूरा इस्लामाबाद बंद करने की इजाजत नहीं देते। और ये तो आदि मुजरिम है। पहले मैं खुद सुप्रीम कोर्ट, जब इसने पहले 126 दिन का धरना दिया था, मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो मुझे इसके लड़कों ने रोक लिया कि आप जी अंदर नहीं जा सकते, तलाशी दे। मुझे इतनी शर्म आई, मेरे साथ 4 वकील और थे। मैंने कहा यार ये देखे डंडे लेके वो खड़े थे कि तुसी जी तलाशी दो सानू के सुप्रीम कोर्ट तुसी जा सकते हो कि नहीं। जजों को भी दूसरे गेटों से आना पड़ा था, लेकिन तब ये लाडला था। अब इसको ये इजाजत नहीं मिलनी चाहिए कि जनाब पूरे रोड बंद कर दे, पूरा इस्लामाबाद। वो तो कह रहे मैं शहर बंद करूंगा, इसी बयान पे उसकी गिरफ्तारियां बनती हैं। लेकिन मैं इमरान खान आपको बड़े प्यार से बता रहा हूं, राना सनाउल्लाह ने ये बर्छियां तेज करके तेरे लिए रखी हुई हैं, तेरे लिए डंडे तेल में भिगो के रखे हुए हैं। और वो क्यों रखे हुए हैं? कल भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि इमरान खान ने हुक्म दिया था कि शहबाज शरीफ को चारपाई ना दी जाए और उसको जमीन पे सुलाया दे, और वो जमीन पे सोए थे। और पंखे, डीस, एसी, टीवी तुमने उतारे थे। तो क्या तुम लाडले हो? तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बंदोबस्त हो चुका है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं। उन्होंने कहा जी कि ठीक ठाक मालिश करनी है इनकी, अगर ये कानून अपने हाथ में लेंगे तो ठीक ठाक। उन्होंने कहा जी किसी को नहीं देखना कि ये मानी मेंटल है, ये शीदा टल्ली है, ये फवाद डब्बू है, किसी को नहीं देखना। अगर ये गैर कानूनी काम करे तो उनको आईनी हाथों से रोकना है, आईनी हाथों से। आईनी हाथ क्या होते हैं? ये ऐसे तकड़ा करके ऐसे करके रोकना है। ये अदालत में आ गए हैं आज फिर रिलीफ लेने के लिए। अदालतों को भी चाहिए कि वो अपनी गैर जानिबदारी, वो कहते हैं कि इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नजर भी आए, लेकिन हमें इन 4-5 जगहों पे नजर नहीं आया। क्यों शीरी मजारी के जनाब इन्होंने वो रातों रात किया है? क्यों किया है? ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। वो उसने 2000 कनाल जमीन कब्जा की हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? और ये तो बुजदार हुकूमत में उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर हुई थी, तो आतर मिनाल्लाह साहब ने उसको बरी कर दिया, उसका मोबाइल भी दे जो ये वो। क्यों? उसको वो इन्वेस्टिगेशन से बाला है। हमारे साथ तो कभी ऐसे सलूक नहीं हुआ। फिर शहबाज गिल अमरीका बैठा है, क्यों उसकी जमानत हुई है जी? ईद वाले दिन क्यों जमानत उसकी हुई है? और सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ आके दरवाजे खोले तो इमरान अभी तक ताने देता है। तो जनाब इमरान खान, तेरा बंदोबस्त हो गया है। राना सनाउल्लाह साहब, आप कल अदालत में पेश हो और इनको कोई अदालत की तरफ से जो है ना रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। आप डट के इनके ये बयानों की कटिंग लगा के लगाएं साथ कि ये फसाद करने आ रहे हैं, ये फितना फैलाने आ रहे हैं, ये पाकिस्तान को मजीद तबाही के किनारे पहुंचाने आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक FIR होनी चाहिए कि पाकिस्तान को डबोने की, तबाह करने की इमरान खान के खिलाफ
सारी दफात लगाई जाएं, मईशत को डुबोने की, पाकिस्तान को ख़त्म करने की, साजिशों की, ये आर्मी के खिलाफ बोलने की, अदलिये के खिलाफ बोलने की, सारी पीपीसी की दफात उसके ऊपर लगनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं। और अदालत को ये वीडियो बनाने का मकसद ये है हुकूमत को कि वो कल पेश हो और इनके ये खूनी बयान अदालत में पेश करे, और अदालत को कह रहे हैं कि अदालत में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जो सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है ना, उसको आप खुद ही पढ़ ले। हमने अगर अर्ज की तो शिकायत होगी, ठीक है ना, आप खुद ही पढ़ ले वो।